नमस्कार, आदाब, प्रणाम. वेलकम टू द थिएट्रिकल लॉन्च ऑफ कलंक, जो मेरे लिए, आलिया के लिए हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी इमोशन फिल्म है. हम लोग ने कभी कुछ होस्ट नहीं किया साथ में ना, कभी कोई अवार्ड शो. हाँ, हमें यहाँ पे आके होस्ट करना पड़ा क्योंकि अभी करण सर सिंगापुर में अपना वैक्स स्टैचू अनवील कर रहे हैं. तो ऑल द बेस्ट टू करण सर. बेस्ट ऑफ लक करण फॉर दैट. So we are here today and we are going to be the hosts. So hopefully चप्पल नहीं I think पहले हम लोग को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए. Yeah. Should we just see the trailer first? Are you guys excited for the trailer of Kalank? Okay, so first let's have the trailer, guys. Yeah, we're going to have the trailer. जैसे कि हमने कहा कि आज हम होस्ट बनने वाले, तो पहले the first job of a host is to introduce the very important cast and crew and the members of the film. तो पहले मैं वरुण को इंट्रोड्यूस करती हूँ क्योंकि I think it's fair that we introduce each other also. तो आप एक फेक वॉक करके आना. अच्छा, फेक वॉक करके आओ. फेक वॉक करके आना. ओके. जफर की बोली है बंदूक की गोली. प्रेजेंटिंग वरुण धवन, जो सबके दिलों को करते हैं चोरी. तो अभी आपको भी वॉक करके आना है ना. आइए. ये मैंने रैप नहीं लिखा है क्योंकि मैंने गली बॉय नहीं की थी, तो ये रणवीर ने भेजा होगा मेरे लिए, मुझे लग रहा है. बड़ी में उसका नाम है रूप और उसका नाम ही काफी है. प्रेजेंटिंग आलिया भट्ट. रूप की मलिका. थैंक यू. क्या बात है. ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू, जैसे कि आपने देखा हम कुछ शायरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी अंदाज में हम हमारे बाकी कलाकार को यहाँ बुलाएंगे. सो सत्या की सादगी, ख्याल और मोहब्बत आपके दिल को छू जाएगी. सत्या की सादगी, ख्याल और मोहब्बत आपके दिल को छू जाएगी. थामी अपना दिल क्योंकि अब सोनाक्षी सिन्हा आपके सामने आएगी. चंद शब्द आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शक से? इंट्रोडक्शन के बाद मैं स्पीचलेस हूँ. आई एम रियली टच्ड. एंड वरुण और आलिया ने जो ये प्रमोशंस को टेक ओवर कर लिया है, आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक वी आर ऑल आपके जो साथी है आदित्य रॉय कपूर, वो कहाँ हैं? वो बस आ ही रहे हैं. यू नो, ही लाइक्स टू मेक एन एंट्रेंस, सो ही विल बी हियर वेरी सून गाइस. उनके बारे में आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि इट वाज, ये मेरी पहली फिल्म है उनके साथ, आदित्य के साथ. एंड और शायद आखिरी होगी क्योंकि वो आए नहीं आज. नहीं, बट इट वाज रियली फन वर्किंग विद दिस एंटायर टीम. ये जितने भी कलाकार हैं इस फिल्म में, I think they are exceptional people first, and actors of course, as we all know, and it was one of the best working experiences of my life. Yes. सत्या की सादगी. Next up, I want to call on stage an artist that I've been a very big fan of since I've been a child. And trust me, you can't guess this. You won't be able to guess it. I mean it, since I've been a child. इनकी दोस्ती और मुस्कुराहट दोनों ही दिल तक उतर जाती है. मैं बात कर रहा हूँ कुणाल खेमू की, क्योंकि मैं उनका फैन रहा हूँ सिंस राजा हिंदुस्तानी. कैन वी प्लीज हैव ऑन स्टेज कुणाल खेमू? Kunal, anything you'll want to share with our media? Shared so far. I've just shared that I've been a fan of yours since Raja Hindustani, which is a true story. It's amazing. Childhood, he said. So I am part of such an amazing cast. There is Sanju sir and Madhuri ma'am, who I grew up watching and have been a fan of. And on the other side, I have Varun Dhawan, who's grown up watching my work and been my fan. So it's pretty amazing to be in my position. But I'm very glad and happy and privileged to be part of such a great cast and such a great film. Karan and Abhishek are not here today. But they've been banned. Abhishek has refused to show up for this event. Yeah, but क्योंकि उसने कहा मैं बात तो करता हूँ नहीं, क्या करूँगा यहाँ आके. So if you guys are watching, Karan and Abhishek, thank you so much. I'm also looking forward to watching this on the 17th, and I think it's going to be a great one. वैसे तो इनके पास शायद दुनिया का सबसे बड़ा दिल है, लेकिन अरे अगर मैं वापस लेता हूँ ये, अच्छा ओहो,
वैसे तो इनके पास शायद दुनिया का सबसे बड़ा दिल है, लेकिन अगर उससे देखकर आपका दिल नहीं धड़का तो शायद आपके पास दिल ही नहीं है। Let's call on stage Aditya Roy Kapoor. Hello, friends. The host and hostess. Just एक दो बस प्रश्न है आपके लिए सर कि आप कहाँ थे? हिंदी वाइब चले आप बहुत शुद्ध हिंदी में हम लोग वार्तालाप करेंगे। ठीक है। आप कहाँ थे? वार्तालाप। आप कहाँ थे? हाँ, आप कहाँ थे? मैं गाड़ी में था भाई, गाड़ी में। नहीं, गाड़ी के पहले कहाँ थे आप? गाड़ी के पहले मैं घर पे था। किसके घर पे? मेरे घर पे। थोड़ा सा एक वार्डरोब मेलफंक्शन हुआ है। मेलफंक्शन हुआ है, मुझे तो कुछ क्या है ना, ये शोल्डर राउंडेड है थोड़ा, and I know it's a very minor thing, but you must pay attention to detail. It's a big day for us. It's a big day. And there's no need for the shoulders to not look correct. That is true. But मैं आ गया हूँ। But your shoulders are looking very correct. करने। Aren't his shoulders looking correct, guys? Yeah? Just tell me, just say it again. How are my shoulders? They're good? Yeah, thank you. Okay. Moving on to our next most beautiful कलाकार। अर्ज किया है, हुस्न अदा और सुरों की मलिका अगर दुनिया में तलाश करे तो माधुरी दीक्षित को पाएंगे, और कलंक में आप उन्हें बहार बेगम के नाम से भी जान जाएंगे। प्लीज वेलकम माधुरी दीक्षित। Parted like the river. So, ma'am, Varun and I were having a very important discussion yesterday on Insta Live, and he has not believed me कि हम जब घर मोरे परदेसिया के लिए शूट कर रहे थे तो एक सरगम था, एक आलाप था, which we both had to sing. And Varun is saying, "Are you mad? How can Madhuri ma'am be nervous?" I said, She said कि मैं तो nervous थी ही उनके सामने perform करने वक्त, पर वो भी nervous थी मुझे देखकर। I said, no, that's not what I said. We have proof. I said कि हम दोनों nervous थे सरगम को गाते समय। I said ये feeling मुझे और आदित्य को हो सकती है कि तेरे को देख के हम लोग nervous हो जाए। Will you let ma'am speak? So आप please बोलिए कि yes, we were both very nervous. Don't tell her what to say. No, wait 1 minute. We were very nervous क्योंकि इतनी लंबी सरगम इतनी complicated थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि what is the shortcut to do this, right? कैसे इसको मतलब कैसे शॉर्ट हैंड में कुछ सीख के उसको कुछ And then I just copied you. So that's what we did. Is there a hook step? To the sargam. You've been away for very long. I want to learn one of these. Let's call on. Would you like Let's to call attempt on it? stage the last but not the least, the most important member of the Kalang family, Balraj Chaudhary. उसूल और रिश्तों की हिफाजत करना बलराज की पहचान है। मैं कुछ आवाज से उन्हें बुलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ चांट करें। उनका एक पेट नेम है, बहुत प्यार से लोग उन्हें वो बुलाते हैं। क्या 3-4 बार बोलना पड़ेगा साथ में। Can we please get the biggest baba of our industry, Sanjay Dutt? संजू सर, आपने भी आलिया के साथ काफी सीन्स किए, आपको भी नर्वसनेस हुई? जैसे हाँ, बहुत नर्वस हुआ यार। So this is it guys, ये हमारे कलंक की परिवार एंड अभिषेक वर्मन जो निर्देशक है इस फिल्म के, वो नहीं आ सके आज क्योंकि वो बिजी है मिक्सिंग में। पर हम लोग ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, हम लोग चाहते कि आप हमसे प्रश्न पूछे, जो भी आपके दिल में प्लीज पूछे, क्योंकि अभी आप लोग ने ट्रेलर देखा है, सारे जो कार्ड्स है खुल चुके हैं, तो जो पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है आप सबसे, ट्रेलर कैसा लगा? Okay, so yeah, we can have the questions open. Mike, anybody has a mic? Your left. Rahul here from the Filmi Charcha. मेरा सवाल सबसे है, सर कलंक के बारे में आप तो जानते कि कुछ कलंक ऐसे होते हैं जिसका हकदार इंसान होता है, पर कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो थोप दिए जाते हैं। तो कलंक को लेकर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? सबसे पहले संजू सर से शुरू करते हैं सर। मुझसे? जी सर। मैं तो कलंक क्यों है? नहीं सर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोप दिए जाते हैं सर। तो पहले आप शुरू था और मैंने कमाया भी, लेकिन अभी वो कलंक साफ हो गया ऐसा लग रहा है। सब अपनी अपनी एक्सपीरियंस। वरुण सर आपसे। नहीं, जैसे कि आपने कहा, बहुत सही कहा,
कलंक एक इट्स लाइक अ स्टिग्मा, और कभी कभी प्यार को भी उसके साथ एसोसिएट किया जाता है, यू नो, कभी कभी प्यार को भी वो नाम दिया जाता है कि जो लोगों को लगता है कि उनका प्यार है, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं ये कलंक है। बट हमारी जो फिल्म है, दिस सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ लव, और जब आपको प्यार की शक्ति मिलती है आप कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो मेरे हिसाब से। माधुरी मैम। कलंक अभी क्या कलंक? मुझे लगता है कि व्हाट वरुण धवन सेड इज़ वेरी ट्रू, कि इस फिल्म में, और डिट्टो बोलूँगी मैं क्योंकि इनकी कहानी ऐसी है, इसमें दिखाया है कि लव कॉन्कर्स ऑल बेसिकली, तो प्यार हर कलंक को मिटा देता है। आदित्य सर। सेम। आलिया मैम। सेम। सोनाक्षी मैम। सेम टू सेम। कुणाल सर। यार पर तूने थोपने की बात की ना, पिछले हफ्ते मैं शूट कर रहा था, तो चेस सीक्वेंस था, तो एक फाइटर टेढ़ा गिरा और मैं फिसल के गिरा, तो मेरे कंधे और घुटने पे कलंक आ गया, वो थोपा गया था मेरे पे, वो मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। वरुण सर, आपको याद होगा ये जी सिने अवार्ड में आपने रणवीर सिंह और रणबीर कपूर सर से आपने बोला था कि आलिया बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उनके पास अभी फिल्में हैं इंशाल्लाह, RRR ये वो, तो आगे याद रखना कि आगे हम सबके साथ काम नहीं करेगी, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। तो ये मजाक था या आपको लगता है, थोड़ा बहुत लगता है ऐसा होगा? आपको क्या लगा सर? आपको लग रहा है कि आप CID पे हो अभी जिस तरीके से नहीं आप सर, तहकीकात कर रहे हैं हमारे साथ। कुछ तो लग रहा होगा सर, आपको कुछ तो लग रहा होगा। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो ट्रिलॉजी है, मैंने उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया था। नो बेसिकली मैंने कहा था कि ये अभी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और आगे जाके उसके पास डेट शायद नहीं होगी मेरे साथ काम करने के लिए, और उस बात पे रणवीर सर और रणबीर सर दोनों हंसे, तो मैंने बोला तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, आगे जाके तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो मेरा वो मतलब था। To the team Kalang, this is on your right side. This is Simran Singh here from First Post. Congratulations first of all for the fantastic trailer. Thank you. Okay, मेरा सवाल कुणाल जी आपसे है, ऐसा लगता है कि आपका कैरेक्टर इज द मेजर रीजन फॉर द टर्मोइल दैट हैज हैपेंड इन द फिल्म, सो आप अपने कैरेक्टर के बारे में पहले बताइए प्लीज। यार मैं अपना कैरेक्टर 17 को एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के साथ, तो मुझे भी तभी पता चलेगा। सो आई एम आल्सो नॉट श्योर इफ ही इज पर पॉजिटिव ये नेगेटिव। सच है, ये सच है, क्योंकि ऐसे कई दिन गुजरे हैं सेट पे पर जब कुणाल बैठे रहते थे और he'll be asking what is happening, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Kunal actually he went through a lot of turmoil even while shooting this film, which only me and Aditya know about. Some personal memories he relived in. वो अक्सर मतलब अपने आप को रूम में अकेला बंद कर देते थे, वो निकलते ही नहीं थे रूम से। He was in character. हम लोग हमेशा बोलते थे कि यार कुणाल बाहर आ, खाना खा, थोड़ा घूम फिर हम लोग के साथ, वो दिखता ही नहीं था रूम में अकेले। But didn't you all go karting? One day we One went. day he broke character. You all broke character. But go-karting had nothing to do with the film. Yeah, of course. Means as a recreational activity. Yeah. Anyways, to answer your question, 17th we'll find out. मेरा सवाल हालांकि अभिषेक वर्मन से था, लेकिन वो आप यहाँ पूछिए, नहीं। हम लोग उन्हें बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी। संजू सर, हियर। आपसे और जितने भी मेल एक्टर्स हैं उनसे पूछना था, ये इटर्नल लव स्टोरी है, प्योरिटी ऑफ लव पर बेस्ड है, लेकिन इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी उतने ही ज़्यादा हैं, तो एक बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग को के साथ ये जो एग्रेसिव और जो इस तरह की सिचुएशंस हैं उसको ब्लेंड करना कितना डिफिकल्ट था मेल एक्टर्स के लिए? ये आप अभिषेक से पूछ रहे हो कि किससे? नहीं, मैं चारों मेल एक्टर से पूछ रही हूँ। तो वरुण बोलेगा हमारी तरफ से। जी। वरुण। मैं बस ये कहूँगा कि मैंने सीन किया है संजू सर के साथ जहाँ अभिषेक भी सेट पे था, और आपको कैसा लगा कि उस वक्त जब वो आपको डायरेक्ट कर रहा था अभिषेक वर्मन, बिकॉज ही इज अ न्यू डायरेक्टर, उसकी सेकंड फिल्म है और संजू सर ने इतनी फिल्में की है, तो एज अ डायरेक्टर हाउ ही वाज हैंडलिंग यू और हैंडलिंग द एक्टर्स, हाउ डिड यू? He had no choice to handle me, right? है ना? He had no choice. नहीं, but बहुत अच्छा डायरेक्टर है, सॉफ्ट इंसान है और काम बहुत अच्छा करता है, and I love that scene माधुरी, me and Varun did. I think powerful scene है बहुत, and बहुत मजा आया। Sanju, would you like to elaborate that scene a little bit? No. Huh? Not yet. No, but actually I would like to answer your question, like the way you clearly pointed out कि बहुत
twists and turns है और you know it's still following one journey of love, but I think कि जिंदगी भी वैसी है, सीधी तो नहीं कटती. It's always ulta fulta, you know, आड़ा टेढ़ा. But at the core of this film, the film is about all these relationships, the dynamic of human relationships. और of course love तो बहुत ही important part है, पर human dynamic और relationships dynamics को लेकर उस पे ज़्यादा focused है. Alia, this side, you're talking about the dynamic, love being dynamic, and there is a dialogue जो बोलता है गुस्से में लिया decision सब कुछ बर्बाद कर देता है. निजी जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा? गुस्से में कभी आपने कोई डिसीजन लिया है जो आपकी जिंदगी को बर्बादी की तरफ लेके गया? वरुण की नहीं, लाइन तो एक्चुअली मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम तो सबकी आपने कभी जिंदगी कोई बर्बाद फैसला कर दी. लिया है जिसने मतलब आपके घर पे लोगों हाँ. को इफेक्ट किया है, आपके बिल्ली को, आपके या हाँ. बहन को या किसी को, मतलब कुछ ठेस पहुंची है उनको कभी मुझे आपके तो ऐसे नहीं कोई लगता है. डिसीजन के वजह से? मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है कि सबकी जिंदगी बर्बाद हुई हो. बट ऑब्वियसली समटाइम्स यू मेक सम डिसीजंस इन एंगर जो आप बाद में रिग्रेट करते हो, और वो तो सबके साथ होता है. बट आई डोंट थिंक आई हैव रूइंड एनीबॉडीज लाइफ बिकॉज़ ऑफ इट. वी डोंट नो. या आई एम टेलिंग यू. आई कांट से ना, मुझे क्या पता कोई बेचारा मैंने बोल लड़का रही किसी को ठेस पहुंची हुई कोई दूसरे मेरी country में. बोली है बंदूक की गोली. कीप क्वाइट. वरुण, नाजायज रिश्ते के बारे में थोड़ा सा elaborate. नाजायज रिश्तों के बारे में आप बात इस करना साइड, चाहते इस हैं? साइड. वरुण इधर, इधर. हाँ अभी मैम ने टाइम बाद मिली हो. थोड़ा सा elaborate करो. क्या किसके बारे में? अबाउट नाजायज रिश्ता? हाँ. एज इन अफेयर्स? अफेयर्स. चीटिंग? मजा आ रहा है आपको? नहीं मैम, माधुरी मैम का डायलॉग है और लगता है कि आपका कुछ नाजायज रिश्ता है उसमें. रिश्ता किसके साथ? आलिया. रील पे रियल में नहीं तो मार खा जाओगे बाहर. नहीं मार वार की बात नहीं है. आई थिंक जिस तरीके से फिल्म में दिखाया है, आई लेट यू ऑल एक्सप्लोर दैट ऑन 17th April. बट अगर आप रियल लाइफ में नाजायज रिश्तों के बारे में बात करिए तो आई थिंक आदित्य बेटर आंसर देगा. What? Why, bro? He's thrown you under the bus. I have nothing to say on this topic. Let's keep it to film questions, please. Varun, Justin, Varun, hi. Justin, you're from PTI Varun. towards your left. Here. हाँ बोलिए. Varun, I believe it's out. आप लोग उठेंगे क्या थोड़ा तो हम लोग can you stand? Jump. You have to हाँ, jump. now I can see you. I can see. Yeah, I think it's already out in the public domain how back when Kalank was conceptualized, I think Shah Rukh was supposed to do the role. Were you aware when you were signing the film, and did you ever speak to Shah Rukh perhaps how he wanted to approach the role and how you wanted to approach it? Komal sir loved this question. I can hear him laughing till here. Honestly, I never spoke to him how I should approach the role, but I was obviously very aware that Shah Rukh sir and the other star cast that was supposed to do this film. At that time, Karan was supposed to direct this film. Mr. Yash Johar was producing it. और ये बहुत वक्त बीत गया है इस बात को. और उसके बाद करण ने ये फिल्म बनाने का जो ठाना था, उन्होंने छोड़ दिया था ये आइडिया क्योंकि his father passed away and then he didn't want to revisit the story at that time. But उनके दिल के बहुत करीब थी. एंड जब उन्होंने अभिषेक वर्मन को ये स्टोरी सुनाया था पहली बार, मैं और अभिषेक एक्चुअली रूममेट्स होते थे ड्यूरिंग माय नेम इज खान. सो आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली जब अभिषेक ने स्टोरी सुनी थी एंड ये कमेंट टोल्ड मी, यू नो, करण ने मुझे ऐसा कुछ स्टोरी वोरी बोला था. एट दैट टाइम किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि अभिषेक कभी ये डायरेक्ट करेंगे, मैं कभी एक्ट करूँगा इसमें. पर आई एक्चुअली मेट शाहरुख सर कपल ऑफ आई थिंक अ वीक बैक एंड उन्होंने ट्रेलर देखा था उस वक्त. एंड आई आस्क्ड हिम कि आपको टीजर देखा था उस वक्त. एंड आई आस्क्ड हिम कि आपको टीजर के बारे में क्या लगा. एंड ही हैड सम गुड थिंग्स टू से अबाउट दैट और वो काफ़ी खुश थे. आई सेड कि मैंने वो सूरमा वूरमा भी लगाया है सर, क्या लग रहा है आपको. सो ही स्माइल्ड एट मी. आई थिंक ही सेइंग गुड, यू आर वर्किंग हार्ड एंड डूइंग दीज रोल्स. दीज आर रोल्स दैट विल गेट यू क्लोजर टू द ऑडियंस. तो उतना ही बोला था. तो Varun, you're to your right, over here. What's up? Yeah. Hi, Russell here from Moviefied. So recently there's a report that come where you said that Zafar. They all are starting the question. मेरे को सच्ची में लगा कोई पुलिस ने कुछ रिपोर्ट दी है कुछ. Okay, an article, a story, a story. Fictitious story. Yeah, no, it is come the way you have said. You have said that Zafar is the physically and mentally the toughest character you have played. You've also played a very dark character in Badlapur, and you played a character in Sui Dhaga where you had to take an accent and all is different. So how does this
character Zafar become more physically and mentally tougher than those characters? Actually, Zafar की जिंदगी में जो घटनाएं घटती है, everything that he has to go through while growing up in his life forms the person he is, like most people are. तो एक तरीके से क्योंकि ये पीरियड फिल्म है, मैं हमेशा सोचता था कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा इस फिल्म के साथ, यू नो, हाउ विल आई आइडेंटिफाई. बट जो हमारे डायरेक्टर है अभिषेक, वो रोज एक्चुअली मैं 2 घंटे उनके साथ बस जफर के बारे में बात अबाउट हिज चाइल्डहुड में बस उनको प्रश्न पूछता रहता था कि यार ये बचपन में क्या हुआ होगा, व्हाट मस्ट हैव हैपेंड कि यार ये इंसान ऐसे बनता जाता है. और हर चीज़ मतलब कुछ भी हो जाए उसके ज़िंदगी में, ही विल ऑलवेज कम आउट विद अ स्मोक. एक थोड़ा सा एरोगेंस है इस कैरेक्टर में जो मैंने शायद अब तक नहीं निभाया है, एन एरोगेंट कैरेक्टर. तो थोड़ा सा एक एरोगेंस है इस कैरेक्टर में, बट उसे लगता है कि हक है उसे एरोगेंट रहने का, और लोग रहते हैं ऐसे जिंदगी में. Last 2 questions. Hi, Aditya. This is Urvi here. Hi, Sonakshi. Hi, Aditya. This is Urvi. Hi, Sonakshi. Aditya. Hi, Aditya. This is Urvi here. Aditya, there is a scene in the film where apparently you actually got drunk so that you could enact that scene better. It's in my contract now. Method acting. You have to always get drunk. Yeah, I've played a few now. It's been a few. Yeah. So you were saying? So if you could tell us something about that scene and how was it? That was it's in I haven't seen the trailer, so that was a scene that we did together. Because he was late. That we screamed. So you want to know if I got drunk or I didn't get drunk? How did you manage? How did to I prepare act for it? Despite being drunk, let me put it that Despite way. being drunk, she's saying you were drunk. You were supposed to act. I was supposed to act drunk. So you were drunk. So I was drunk. So you acted drunk. Exactly. But you didn't act. You were drunk. That's what you're saying. Very confusing. Hi, Sonakshi. I also have a question for Madhuri ma'am. Hi. Ma'am, Alia and Varun had danced on your recreated number Tamma Tamma. In fact, even Sanju sir was there. And when that video had come out, everybody was waiting when you all 3 would come together, and then eventually all 4. Now that you all 4 have come together, how was the experience of working? Wonderful. I think it was fate. Fate was reckoning कि ये होने वाला है, एक दिन हम चारों काम करने वाले हैं एक साथ, क्योंकि तम्मा तम्मा से जो शुरुआत हुई वो शायद इसमें कल्मिनेट हुई, और बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके. बहुत होनहार एक्टर्स हैं, आलिया, वरुण, आदित्य, सोनाक्षी, खेमू and of course संजय सर. मुझे ये नहीं, मैं माधुरी बोला. बट आप लोग यू आर वर्किंग आफ्टर 22 इयर्स, मुझे पता नहीं कि आप लोग सर और मैम क्यों बोलते हो अभी. Respect, you know. Respect. नहीं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. We have been over this on the same stage. Yeah. Why you? So anyway, so it was fun. और दो characters जो हैं इसमें बहुत ही उलझे हुए हैं, right? Everybody has their own story. सबकी एक अलग-अलग कहानियाँ हैं, back stories हैं, और जैसे वरुण ने कहा, that is what determines who they are. उनकी जो experiences रहे हैं, उसकी वजह से वो बने हैं, और कैसे पूरे lives हमारे सबके intertwined है, एक साथ मिले हुए हैं, तो that is what it is. Okay, last question. Madhu from BBC Hindi, यहाँ पे आपके सामने सीधा. Sonakshi here. Left, right. हाँ जी मैम, बोलिए. मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से हमने अभी ट्रेलर देखा और आपका किरदार काफ़ी अलग लग रहा है, जैसे कि हमने पहले की फिल्मों में आपको काफ़ी चुलबुले अंदाज में देखा है, बट यहाँ पे हम आपको देख रहे हैं काफ़ी सीरियस और बहुत कम डायलॉग. तो कुछ आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे. I think ये मेरे करियर का एक बहुत ही स्पेशल किरदार रहा है. जिस तरह की औरत सत्या है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी सैक्रिफाइसिंग. वो हमेशा अपने फैमिली को बांध के रखना चाहती है, एंड हमेशा उनका भला अपने से पहले देखती है. सो आई थिंक इट टेक्स रियल स्ट्रेंथ टू पोर्ट्रे अ वुमन ऑफ दैट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन एज वेल. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा when it came to Satya, and it's definitely one of the most special characters of my entire career. Okay. नहीं बिल्कुल नहीं. वो बिल्कुल उससे इंस्पायर्ड नहीं है, और कुछ ताल्लुकात नहीं है. इनफैक्ट वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सीन्स है फिल्म में शूट करते वक्त. आदित्य, मैं और आलिया बहुत वक्त बिताया हम लोग ने उस सीन को शूट करते वक्त. आलिया नहीं चाहती कि मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ ना इस बारे में. हम बोलेंगे, पर अभी हाँ.
थोड़ा बोलेंगे थोड़ा नहीं बोलेंगे, और ये बोल दिया कि वो बहुत वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही डिफिकल्ट था, और नो रिक्रिएशन, नथिंग। बेसिकली स्टोरीज में बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स है व्हिच वी वांट यू ऑल टू एंजॉय। अगर आपको अभी से पता चल जाएगा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खोल दिया है स्टोरी इसमें, बट बहुत सारी चीजें जिसके बारे में अभी भी आपको नहीं पता है, द रिलेशनशिप्स, व्हाई डू थिंग्स टेक प्लेस, एंड इट्स बेस्ड ड्यूरिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड, so I think you all will hopefully enjoy it. Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.